नेटवर्क मार्केटिंग से लोग जो हैं आज कहीं न कहीं मुंह मोड़ ले रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कहीं न कहीं अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके साथ लगन से इसका काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग गंदा एक को देखा जाए तो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर नेटवर्क किसी के सामने कहिएगा तो आपसे बात तक लोग करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वही नेटवर्क मार्केटिंग जो है आज इस हिसाब से आपको मुकाम पर हासिल की, तो कैसे लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की ओर खींचा चला है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं ना, मैक्सिमम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है। देखिए, जो भी चीज़ें हमें बात करते हैं ना, हमें एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हॉकी को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग बैडमिंटन को पसंद करते हैं, तो सब गेम अलग अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को सीखना पड़ता है। यहाँ रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता, रातों रात यहाँ पे कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता। आपको प्रॉपर पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी बारीकी सीखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। जैसे एक कोर्स होता है ना, MBA कोर्स का आप लोग करते हैं, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करता है, लोग डॉक्टरी का कोर्स करता है, उसी प्रकार एक नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है। ये अलग बात है कि पहले हमारे देश की किसी भी एजुकेशन सेक्टर में नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर नहीं था, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग का गाइडलाइंस भी आ चुका है, चैप्टर भी आ चुका है, सब्जेक्ट भी आ चुका है, बुक भी आ चुका है। तो अब क्या है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भविष्य है यूथ के लिए। जिसको निगेटिव होना है या जो व्यक्ति इससे नफरत करते हैं, आने वाले टाइम में उनका इसका हकीकत समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में हर यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मुश्ताक जी आपको बताना चाहूंगा, आज के डेट में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर गलत बोलते हैं कि ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। लोग बर्बाद हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, या टाइम पास हो जाता है। मेरा आपसे एक सवाल है कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में लोग असफल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। आज बहुत सारे लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, क्या सभी लोग डॉक्टर बनते हैं? नहीं। बहुत सारे लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, क्या सभी लोग रेलवे में जाते हैं? नहीं। बहुत सारे लोग IAS और IPS की तैयारी करते हैं। आप जाके देखिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में कितने लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं। आप जाके देखिए कितने लोग BPSC की तैयारी करके अभी इन्होंने पटना में एग्जाम दिया, लेकिन सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ? तो क्या इसका मतलब जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ जिन लोगों का, क्या उनके लिए प्रोफेशन गलत है? नहीं। तो उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में ये देखा जाए, जबकि बाहर के फील्ड में क्या है कि वहां पे मैनेजमेंट सिस्टम गलत है। यहाँ पे तो हमें देखना है कि हम कितना एफर्ट कर सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सक्सेस का बाउंडेशन नहीं है कि ये सक्सेस का डेफिनेशन है। आप अपने फैमिली को मेंटेन कर पा रहे हैं, आपकी फैमिली रन कर रही है, चल रही है, आप अपने घर को चला रहे हैं, आप एक परिस्थिति से बाहर निकल के, मैं कहता हूं आज की डेट में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के गलत सलत बोलते हैं। एक मेरे दोस्त थे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोला कि प्रेम ये क्या ये सब काम कर रहे हो, ये सब काम में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सब काम करके तुम अपना टाइम पास कर रहे हो। मैंने बड़े प्यार से उनको बोला ठीक है, अभी से मैं ये काम नहीं करूंगा, अभी से मैं ये काम नहीं करूंगा, चलो अभी से मैं ये प्रोडक्ट, ये कंपनी, ये छोड़ता हूं, ये बैग मैं तुम्हारे पास छोड़ता हूं, आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, खाली इतना बता दो मैं अभी से क्या करूं। बिल्कुल। उनके पास ये बिल्कुल बताने के लिए नहीं है कि मैं क्या करूं, लेकिन ये बोलने के लिए है कि मैं क्या ना करूं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के डेट में ना हम लोगों के पास थोड़ा सा नॉलेज होता है, हम लोगों को गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर हम 18, 19, 20 साल के हो गए, एक लेवल पे मेरी एजुकेशन भी हो गई, मार्केट में जब हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, तो सरकार कहता है हमारे पास जॉब नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। और बिजनेस करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है। तो हम जैसे यूथ को क्या करना चाहिए? छोटा सा सवाल है, क्या करना चाहिए? आप जो व्यक्ति ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फेक है, गलत है, उनसे मेरा सिर्फ सवाल है, हम जैसे यूथ को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे ही सरकार को दोष देते रहना चाहिए? आपके कहने पर हम भी घर में बैठ करके धर्म को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के अलग से फालतू की बातें करें, या हम अपने लाइफ को फोकस करके अपने जीवन में सक्सेस के रास्ते पे चलें? हमें क्या करना चाहिए? अगर हम फालतू बैठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे दिमाग में भी कचरा होने लगा शुरू हो जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बस इसको अगर आप सीख लें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आज बहुत सारे यूथ बहुत सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसकी सफलता आप बता दीजिए, सक्सेस किया है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप मुझसे पूछेंगे किसी भी काम में अगर सफलता का राज क्या है, तो कंसिस्टेंसी। कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि एक अच्छा फसल के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे जमीन हमारा उपजाऊ होना चाहिए,
हमारा क्या कहते हैं, बीज जो है सीड उन्नत किस्म का होना चाहिए और किसान मेहनती होना चाहिए। बिल्कुल। तभी हम एक अच्छे फसल की उम्मीद करते हैं। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए भी 3 चीज की इंपॉर्टेंट है। एक तो कंपनी बहुत बेहतर होना चाहिए जी। जो काम करने वाला व्यक्ति है वो उनके अंदर नीड होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए और एक अच्छे कोचिंग के साथ, मतलब एक अच्छे लीडर के साथ उनका कनेक्शन होना चाहिए। ये 3 चीज होने के बाद ही सफलता मिल सकती है। एक अफवाह भी है और लोग जो हैं गलत भी इसको बोलते हैं। लोग जो है 1 लाख का चेक कमाते हैं लेकिन उसको प्रमोट करते हैं 4 लाख महीना कमा रहे हैं, 5 लाख, मतलब ये अपना एक नेटवर्क बढ़ाने के लिए। तो ये कहाँ तक सही होता है? बिल्कुल गलत है। और कोई भी कंपनी इस तरीके से अगर बोलती है या करवाती है या करती है तो ये बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ अपनी रियल इनकम प्रमोट करें, और मैं तो कहता हूं आपको इनकम भी प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ में चेंज लाते रहिए ना, लोग आपको खुद समझ जाएंगे ये इनकम कर रहे हैं। अभी आपसे मैं थोड़ी देर पहले मिला, आपने मुझे 4 व्हीलर में मिला। मेरे पास पहले स्विफ्ट था जी, अभी मेरे पास टाटा हैरियर है। पहले मैं 10 लाख 7-8 लाख 10 लाख की गाड़ी पे था, अभी आपने देखा कि आप मैं 20 लाख प्लस की गाड़ी पे चल रहा हूं। तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना इनकम करता हूं। आपने मुझे जब आज से कुछ साल पहले देखा था तो मैं रांची के रेंट में रहता था, अभी मैं अपने फ्लैट में हूं। मुझे आपको अपनी इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं ये मेंटेन कर रहा हूं तो ये मेरे पास है। हमें अपना इनकम गलत तरीके से प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर मेरे पास 10,000 का भी चेक है ना, तो मैं किसी व्यक्ति को बस इतना ही बोलूंगा कि देख भाई, मैंने अभी कुछ महीने पहले स्टार्ट किया है और मेरी इनकम अभी 10,000 रुपये है। बिल्कुल गलत फेक करके तो हमें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। और मुझे प्राउड है कि मैं जिस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हूं, एसोसिएटेड हूं, वो सिस्टम, वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि आज के रेट में वो कंपनी गलत करने वालों के खिलाफ है। गलत करने वालों को सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बाहर में इस तरह की कंपनी अगर करती है तो बिल्कुल गलत है। हमें इनसे थोड़ा बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लोग फेक कहते हैं, गलत कहते हैं, या कहीं ना कहीं उसको अगर कहते हैं कि ये फंसने फंसाने का काम है, तो इसमें कुछ गलतियां कुछ कंपनी का भी है, कुछ गलत लीडर्स का भी। क्योंकि कुछ लीडर्स जो है ना, मैं एक लीडर से मिला, वो किसी और कंपनी में थे, वो कंपनी बंद हो गई जी। फिर मैंने बोला सर आप कैसे काम करते हो? बोला मैं इसी तरीके की कंपनी में आता हूं कि कुछ समय के लिए आया, पैसा कलेक्शन किया, मुझे पता होता है कंपनी जाने वाली है, बस हम भी गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोग सर सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग भागते फिरेंगे। झूठ मूठ के सब अफवाह फैलाते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? अफवाह फैलाते हैं तो मैं इतना ही बोलूँगा, उनका फ्यूचर डार्क में है। आप अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान लीजिए। आप जिस भी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, आप सबसे पहले अपने कोच, अपनी कंपनी का मैनेजमेंट, अपनी कंपनी के सिस्टम को वॉच करिए। अगर आपकी कंपनी और आपके कोच में इतनी ताकत है कि वो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है, तो आप बेशक वहां पे काम करिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी और आपके कोच आपके मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, तो एक अच्छे कोच और एक अच्छी कंपनी का तलाश कीजिए और 100% आपको मिलेंगे। अगर कोई चीज़ डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल भी है जी, क्योंकि ओरिजिनल का ही डुप्लीकेट होता है। अगर मार्केट में कोई चीज़ का डुप्लीकेट है तो उसका ओरिजिनल भी है। तो अगर मार्केट में कुछ डुप्लीकेट कंपनी काम कर रही है तो ओरिजिनल कंपनी भी है। और हमें प्राउड है कि मैं एक ओरिजिनल और एक जेन्युइन कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। चलिए, यदि कोई नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, उसके पास कंपनी का चॉइस नहीं है, कुछ लोग आ जाते हैं उसको समझाने, तो उस आदमी को क्या क्या बात पर ध्यान रखना चाहिए जो किस कंपनी के साथ हम ज्वाइन करें जो उसका लाइफ अच्छा रहेगा? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मुश्ताक जी आपका, क्योंकि आज के डेट में इंसान का सबसे बड़ा सवाल है एक अच्छी कंपनी का चयन कैसे करें। लोग कर नहीं पाते हैं। सबसे पहली चीज तो किसी भी कंपनी को देखने से पहले हम लोग एक गलती क्या करते हैं कि हम सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस प्लान देखते हैं कि पैसा कितना देती है, जबकि ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। बिजनेस प्लान हमारा बाद में आता है, उससे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, और प्रोडक्ट से भी पहले आता है हमारी कंपनी का मैनेजमेंट और प्रोफाइल क्या है जी। अगर कंपनी के पास प्रोफाइल नहीं है, जैसे मैं अगर अपने बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन कराना चाहूंगा अपने बच्चों को, तो मैं सबसे पहले स्कूल का बैकग्राउंड देखूंगा। बिल्कुल, बैकग्राउंड क्या है स्कूल का। उसी प्रकार हमें यह देखना चाहिए कि मेरा कैरियर कहां बनेगा। तो वो कैरियर कहां बनेगा, अगर ये सवाल देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं, इस कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी ने किस तरीके से स्टार्टअप करी, उसके मालिक का स्टेटस क्या है, उसके ऑनर क्या है। आज तो कोई भी असफल व्यक्ति भी 4 लोग मिलते हैं, एक नई कंपनी का निर्माण हो जाता है। आप मुश्ताक जी जरा सोचिए, जो व्यक्ति किसी कंपनी में सफल नहीं हुआ जी, नेटवर्क नहीं बना पाया,
वो 4 लोग मिलते हैं और 4 लोग मिलकर कंपनी खोल लेते हैं। आप जरा सोचिए उनका मैनेजमेंट, उनका प्रोफाइल कितना मजबूत हो सकता है। जी। तो सबसे पहले हमें कंपनी के मालिक, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के ऑफिस, सब कुछ देखना चाहिए। कंपनी ने किस तरीके की हिस्ट्री क्रिएट करी है, क्या इतिहास बनाया है कंपनी ने, वो देखना चाहिए। उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट को वॉच करना चाहिए कि प्रोडक्ट जिस कंपनी से हम कनेक्टेड हैं, इसका प्रोडक्ट मार्केट में किस लेवल पे डिमांड है। अगर आपका प्रोडक्ट रिपीट डिमांडेबल नहीं है तो आप मार्केट में एक लिमिट समय के लिए हैं। सिंपल रीपरचेजिंग होना बहुत जरूरी है आज के रेट में। एक सवाल ये भी आता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग यदि आपको करना है तो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। बैक सपोर्ट नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाते, क्या ये सत्य है? देखिए, मैं एक्चुअली में जिस टाइम पे कंपनी को ज्वाइन किया, मेरे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं था जी। अगर आपका बैक सपोर्ट, जितने लोग बोलते हैं ना, मैं उनसे कहना चाहूँगा बैक सपोर्ट आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मेरी अगर इनकम नहीं हो रही हो तो मुझे पीछे से इनकम मिले, मुझे कोई ऐसा चीज़ हो जो मुझे चला सके। मैं कहता हूँ आप ना शुरुआत के 2-3 महीने आप कुछ समय सिर्फ कंपनी को ट्रेनिंग लेने में समय लगाइए। बिल्कुल। आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से सीखिए और वो प्रोडक्ट के इतनी ज़बरदस्त आप रिटेलिंग करिए। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीज़ है? रिक्रूटमेंट, रिटेलिंग, रिटेंशन, यही तो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। हमारा रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग अच्छा कर लीजिए। आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल करके आप एक अपनी प्रोडक्ट का एक अच्छा पहचान बनाइए। आप प्रोडक्ट को रिटेल करिए, अच्छा कस्टमर बनाइए। अगर आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस रिटेलिंग होना शुरू हो जाएगा ना, तो आपका एक अच्छा इनकम जनरेट हो जाएगा और आपको किसी बैक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। किसी बैक सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने आप को 2 से 3 महीने लगाकर अपना उतना इनकम वो कर सकता है कि कम से कम वो सेल्फ मेंटेनेंस करना शुरू कर दे। इतना काम वो कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग 2 साल पहले हम किए थे, आज मेरे पास समझाने हैं, हम आपको नेगेटिव करते हैं। नहीं, हम तुम्हारे जैसा बहुत सारे नेगेटिव ये कंपनी देखे हैं, तुम्हारा जितना उम्र नहीं हो रहा उससे पहले हम कितनी कंपनी चेंज कर चुके। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? और ऐसे सवाल आता भी है और फेक्स आप फेस भी किए होंगे। बिल्कुल। मैं एक कंपनी में, जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट किया था, जब शुरुआत किया था इस कंपनी में, तो मैं उस समय 2 महीने का था और मैं एक व्यक्ति के पास गया अपनी कंपनी लेकर के, और 2 घंटे मीटिंग देने के बाद वो अंकल मुझे बोलते हैं, बेटा तेरा उम्र कितना है? मैंने बोला अंकल 20 साल। तो बोला बेटा तेरा जितना उम्र नहीं है ना, मैं उतनी कंपनी चेंज कर दिया हूँ। तो ये जो सवाल है ना, इंसान को काफ़ी निगेटिव भी कर देता है कि भाई ये तो, लेकिन सवाल ये होता है कि आप देखिए, हर व्यक्ति के आने का रीज़न अलग अलग है। दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, हर व्यक्ति का मकसद अलग अलग है, हर व्यक्ति का रीज़न अलग अलग है, हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग हो सकता है। अगर आपके सपने अलग हैं तो आपका तरीका भी अलग होगा। अगर आपका तरीका अलग है तो आपके रिजल्ट्स भी अलग होंगे। सिंपल सी बात है कि हर व्यक्ति का दूसरे के कहने पे, अब मैं सोचूं अगर फलाने का बेटा पढ़ाई करके कुछ नहीं कर पाया तो क्या मैं अपने बच्चों को ना पढ़ाऊं? जरा सोचिए। ये तो मैं नहीं सोच सकता ना कि किसी व्यक्ति, किसी मेरे पड़ोसी में कोई बेटा, किसी का बच्चा पढ़ाई करके सफल नहीं हो पाया, तो क्या इसका मैं ये समझूंगी कि मैं भी अपने बच्चों को सफल नहीं बना पाऊंगा? क्या मुझे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद अलग है, उनका मकसद अलग है। और रही बात नेगेटिव करने का कि हम 20 कंपनी बदल लिए, 40 कंपनी बदल लिए, आपको कंपनी भी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक राइट कंपनी में हैं, ए राइट प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है, राइट प्रोफाइल वाली कंपनी में है, तो आप बिल्कुल, अगर आपको अपना फ्यूचर दिखता है ना, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। लोग जो 15-20 कंपनी बदलने के बाद नहीं कर पाए, मैं सर पिछले 12 साल से एक ही कंपनी में हूं जी। मैंने कोई काम नहीं बदला। लॉकडाउन आया, नोटबंदी हुए, जीएसटी लगे, बहुत सारा चीज हुआ, लेकिन मैंने कंपनी नहीं बदला। मैंने सिर्फ अपने काम करने के तरीका में समय के हिसाब से बदलाव लाता गया और हमें अचीवमेंट्स मिलते गए।